में अंडरवेट होने के क्या कॉमन कारण हो सकते हैं? अंडरवेट होने के लिए काफ़ी सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जिसमें से कुछ रीजंस हैं कि कुछ लोगों में जेनेटिकली ही बिल्ट बॉडी का बहुत लीन होता है, वो लीन फ्रेम होता है जो कि आप फैमिली में कॉमनली देखते हैं, तो वो हो गया। सेकेंडली, अंडरवेट होने का रीज़न प्रॉपर डाइट इंटेक एंड लाइफस्टाइल से भी जुड़ा होता है कि कुछ लोग अगर ठीक से खा नहीं रहे हैं या एक्टिविटी बहुत कम है तो उसके कारण भी पॉस्चर काफ़ी लीन होता है। थर्ड, कुछ क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज होते हैं जो कि अंडरवेट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं या सडन वेट लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जैसे कि कैंसर है या फिर ट्यूबरकुलोसिस जैसे इश्यूज हैं या फिर कुछ और क्रॉनिक इश्यूज हैं जो कि वेट लॉस क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिसके कारण बॉडी में वेट बहुत कम होता है, जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया। इसके अलावा कुछ मेडिकल थेरेपीज़ होती हैं, जैसे कि कैंसर के दौरान जो कीमोथेरेपी दी जाती है जिसके कारण लोगों से खाना नहीं खाया जाता है ठीक से, जो कि वेट लॉस होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ में ड्रग अब्यूज इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर फॉर वेट लॉस एंड ऑल्सो एक्सेसिव स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन। किसी भी तरह का एडिक्शन भी खाने की रूटीन को डिस्टर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि फर्दर वेट लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो मैम, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि वेट गेन करने के लिए भी कोई डाइट प्लान और कोई लाइफस्टाइल प्लान हमें फॉलो करना चाहिए? जैसे एक्सरसाइजिंग का जो रोल होता है अक्सर वेट लॉस में वो काफ़ी बड़ा होता है कि बिना एक्सरसाइज के यूजुअली लोग वेट लॉस नहीं कर पाते हैं, लेकिन वेट गेन में एक्सरसाइजिंग का क्या रोल होता है? कई बार लोगों को लगता है कि अगर वज़न बढ़ाना है तो हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, बिकॉज एक्सरसाइज करेंगे तो वज़न नहीं बढ़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। इट इज़ जस्ट कॉन्ट्ररी। वज़न अगर बढ़ाना है तो भी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज से डेफिनेटली थोड़ा एनर्जी खर्च होती है जो कि हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, पर उससे एक दूसरा एडेड बेनिफिट होता है कि मसल मास बिल्टअप होता है बॉडी में। एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम जब वज़न बढ़ाना है तो थोड़ा सा मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पे फोकस करें, ऐसी एक्सरसाइजेस जो मांसपेशियों को बढ़ाने में मदद करती हैं, जिनको रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस भी कहा जाता है, जिसमें अपनी बॉडी का ही वज़न उठाया जाता है या थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग करी जाती है टू बिल्ड अप द मसल मास। तो ऐसी एक्सरसाइजेस और दूसरी एरोबिक एक्सरसाइजेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टू बिल्ड अप अ प्रॉपर मसल मास एंड वेट गेन। तो मैम, मेरा अगला सवाल ये है, क्या वेट गेन करने के लिए नॉनवेज अपनी डाइट में इंक्लूड करना ज़रूरी है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि नॉन वेजिटेरियन फूड का कितना रोल होता है हमारे वेट गेन में? नॉन वेजिटेरियन फूड से जो हमें प्रोटीन मिलता है दैट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी, उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, तो जो भी प्रोटीन कंज्यूम होता है वो बॉडी में पूरी तरह से यूटिलाइज होता है। सेकेंडली, एक स्मॉल पोर्शन ऑफ नॉनवेज खा के बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन मिल जाता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन या वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ फूड से वेट नहीं बढ़ सकता या उससे प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती है। बस ज़रूरत है हर एक डिफरेंट फूड आइटम्स को अपने खाने में डिफरेंट तरीके से शामिल करने की। ये ना सोचें कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दोपहर को दाल खा ली है तो रात को नहीं खाएंगे, बिकॉज वो आपकी वेजिटेरियन के लिए एक सोर्स ऑफ प्रोटीन है। या दूध नहीं पिएंगे या दही नहीं खाएंगे, तो अगर हम इन सब चीज़ों को ठीक से शामिल करें तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट वेजिटेरियंस में भी पूरी हो सकती है, एंड इफ़ रिक्वायर्ड देन प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी शामिल किए जा सकते हैं। तो मैम, ऑन एन एवरेज हमारे वेट गेन के लिए हमें क्या टाइमलाइन लेकर चलनी चाहिए? मतलब कह सकते हैं कि कितने टाइम में हम अज्यूम कर लें कि हमारा वेट गेन दिखने लगेगा? वेट गेन कोई मैजिक नहीं है कि हम कुछ भी करेंगे तो सडनली वेट में चेंजेस दिखने लगेंगे। इट इज़ अ प्रोसेस, जिस प्रोसेस में कई लोगों के केस में थोड़ा जल्दी रिजल्ट मिलता है, कई लोगों के केस में थोड़ा स्लो रिजल्ट मिलता है। तो इस प्रोसेस का जो मेन की इंग्रेडिएंट है वो है कंसिस्टेंसी, कि आप जो कर रहे हैं आप उसे कितने कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं, आप कितने कंसिस्टेंट है अपने रेजिमेंट को मेंटेन करने के लिए, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितने बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। कई बार रिजल्ट्स आने में वक्त लगता है, बट ये इंश्योर करिए कि जो भी आप फॉलो कर रहे हैं वो आपके साथ स्टे करें ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस।
बिकॉज कई बार जो रिजल्ट्स होते हैं वो अंडरलाइंग जो इश्यूज होते हैं उसके कारण भी डिले हो जाते हैं। अगर किसी को कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं या कुछ क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस हैं या कुछ क्रॉनिक इश्यूज हैं जिसके कारण वो वेट नहीं गेन कर पा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में थोड़ा समय भी लग सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंट रहें, सडन रिजल्ट्स को मत एक्सपेक्ट करें, क्योंकि अगर आप बहुत इमीडिएट रिजल्ट चाहेंगे तो डेफिनेट है कि आप किसी ऐसी चीज़ में ट्रैप होंगे जो आपको शॉर्ट टर्म रिजल्ट दे देगी पर लॉन्ग टर्म के लिए आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगी। तो स्टे और स्टिक टू नेचुरल थिंग्स। जितना हो सके अपने खाने का बेस स्ट्रेंथन करें, जितना हो सके अपनी लाइफस्टाइल में कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, ताकि आप बेनिफिट्स को लॉन्ग टर्म बेसिस तक रिपेन कर सकते हैं।